तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्षब में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है कुछ कुछ फैन मेड फ्यूजन्स के ऊपर। तो इस वीडियो में हम टोटली 4 फ्यूजन्स को कवर करेंगे एंड देखेंगे कि पावर्स एंड एबिलिटीज़ वो कैसे कैसे दिखेंगे और कैसे कैसे वो तबाही मचाएंगे, वो हम देखेंगे। तो गाइस ये जो फ्यूज़न होने वाले हैं ये टोटली फैन मेड होने वाले हैं। रियल स्टोरी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस फ्यूजन्स का पार्ट 2 भी लाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना फ्यूजन पार्ट 2, हम इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे। देन वीडियो को प्यार दिखाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सारी मिलती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो गाइस जो आज की सबसे पहला जो फ्यूज़न है हमारे लिस्ट में वो आता है हमारा ब्रोली एंड गोकू का फ्यूज़न जिसका नाम होता है ब्रोकू। यस गाइस, ब्रोकू हमारी इस लिस्ट का सबसे पहला फ्यूजन है। तो ब्रोकू क्यों इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड होगा, बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो गोकू एंड वेजिटा जब मिलते हैं तो या तो गोजिटा बनता है या तो वेजिटो बनता है। पर गाइस अगर आपने देखा होगा, अगर आपने ब्रोली वाली मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ गया था, वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ गया था। एंड जब ये दोनों लड़ रहे थे ना ब्रोली से, तो ब्रोली अकेले ही इनको टक्कर दे रहा था। तो सोचो अगर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ एंड ब्रोली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन के साथ इन दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो भाई सोचो क्या तहलका पावर मिलेगी। एंड आराम से ये दोनों एक एंजल को तो डिफीट कर ही सकते हैं बिकॉज इन दोनों की पावर बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। मतलब ये दोनों एकदम तहलका पावर मचा देंगे, इन दोनों की पावर एकदम ऑसम पहुंच जाएगी। पर जो सबसे प्यारी बात है इस फॉर्म की वो है गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ब्रोली का लेजेंडरी सुपर सैयन। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो कैसा लगेगा, कैसी फॉर्म बनेगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये फॉर्म कैनन में देखने को मिलेगी तो आप देखोगे कि नहीं देखोगे बता देना। चलते हैं अपने नंबर 2 पे। नंबर 2 पे तो आपको बहुत सभी लोगों को पता होगा कि इस नंबर 2 पे कौन है। नंबर 2 पे है अपना वीरस। यस गाइस, विस एंड वीरस का फ्यूजन वीरस, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एक एंजल का फ्यूजन वीरस जो कि बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है। ये मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बता रखा है कि वीरस कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें एक ऐसा डीमन आ चुका था जिसे कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मार नहीं पा रहा था एंड वहाँ पर सिर्फ विस एंड वीरस बचे थे। तो इन दोनों ने आपस में फ्यूजन किया पुटारा एयरिंग की मदद से एंड बना वीरस। वीरस बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है एंड ये जो वीरस है ये एक परमानेंट फ्यूज़न है। इसका मतलब अब ये दोनों आपस में अलग नहीं हो सकते। अब ये दोनों इतने ज़्यादा ओवरपावर्ड हो चुके हैं कि इनके सामने कोई भी एंजल, कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई भी मॉर्टल नहीं टिक सकता। ग्रैंड प्रीस्ट के बाद यही आती हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बिकॉज इनकी पावर एक अलग ही लेवल पर चली गई है। चाहे तो ये यूनिवर्सेस को आराम से डिस्ट्रॉय, मल्टीवर्सेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड चाहे तो विस की मदद से इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड सोचो जब विस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड वीरस का अल्ट्रा ईगो आपस में मिलेगा तो कितनी भयंकर एंड कितनी खतरनाक फॉर्म बनेगी। चलते हैं अपनी लिस्ट की नंबर 3 की तरफ। और नंबर 3 पे एक और गोकू का फ्यूजन जो कि है जीरन और गोकू का फ्यूजन जिरोकू। बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्यूज़न होगा। अगर ये दोनों फ्यूज़न हो जाए तो इसका लुक इतना ज़्यादा बैडास लगेगा बिकॉज जिरन के गंजे सर पे भी बाहर आ जाएंगे। तो ये फ्यूज़न जो है वो देखने वाला होगा। ये फ्यूज़न कैसा होगा, इस फ्यूज़न को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा बिकॉज जिरन अपने ही लेवल पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गोकू अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर जिरन का लिमिट ब्रेकर फॉर्म एंड गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म मिल गई तो आई डो नॉट थिंक कि कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इन्हें डिफीट कर सकता है। ब्रोली की तरह ही जीरन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये डिबेट चलती आ रही है कि जीरन और ब्रोली में से ज़्यादा कौन पावरफुल है, बट मेरे हिसाब से ब्रोली थोड़ा सा पावरफुल है जिनसे अगर ब्रोली ट्रेनिंग करे। अगर ब्रोली बिना ट्रेनिंग किया है तो आई थिंक जीरन ज़्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों की फॉर्म बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगी। बट ये तो जो फॉर्म है ना जिरन गोकू की, ये कैनन में आना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये थोड़ा ऑकवर्ड सा फ्यूज़न हो जाएगा। आई थिंक ड्रैगन बॉल वाले ये फ्यूज़न नहीं करेंगे अगर कराना चाहे तो चलते हैं अपनी लिस्ट की सबसे लास्ट फ्यूज़न पे। जो सबसे लास्ट फ्यूज़न, सबसे ताकतवर फ्यूज़न ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो का फ्यूज़न है जिसमें आ जाएगा द ओमनी गॉड। इस फ्यूजन का नाम ही है द ओमनी गॉड बिकॉज ग्रैंड प्रीस्ट
सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन ड्रैगन बॉल, एंड जेनो फर्स्ट मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन ड्रैगन बॉल। अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो भाई जो पावर बनेगी ना, आई डू नॉट थिंक कैनन में कोई भी उसे डिफीट कर सकता है। ड्रैगन बॉल वालों को कोई नया कैरेक्टर लाना ही पड़ेगा इनसे पावरफुल जो कि इन्हें डिफीट कर सके, वरना ये फ्यूज़न को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। ये फ्यूज़न इतना ज़्यादा ताकतवर होगा, ये फ्यूज़न मल्टीवर्सेस को, अनगिनत यूनिवर्सेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई भी कैरेक्टर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जितने भी एंजल्स, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सयन आ जाएं, आराम से ये फ्यूज़न उसे सिर्फ एक चुटकी में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये फ्यूज़न चाहे तो मल्टीवर्स ट्रैवल कर पाएगा, बिकॉज जब जेनो की एग्जिस्टेंट मतलब जो इरेजिंग पावर है और ग्रैंड प्रीस्ट की जो अपनी पावर है वो मिलेगी ना, तो भाई साहब जो पावर बनेगी वो एक अलग लेवल पर होगी। तो इस फॉर्म के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग सम वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।